कंटिन्यू करेंगे आज एक्सरसाइज 7.3 पढ़ रहे हैं हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर लिया था, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ थ्योरम्स के बेसिस पे है। थ्योरम हमने पढ़ी थी परम्यूटेशंस की, उनके बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन हमने 7.3 एक्सरसाइज का पढ़ लिया था। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। कितने 4 डिजिट नंबर्स है टोटल, बट कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी 4 डिजिट नंबर के चारों डिजिट्स हमने डिफरेंट लिखने हैं। कोई दो डिजिट, जैसे कोई 4 डिजिट नंबर 4 2 7 5, ऑल 4 डिजिट शुड बी डिफरेंट। इस टाइप का नहीं आना चाहिए जैसे 4 4 3 2, यानी कि 4 रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी डिजिट। तो टोटल 4 डिजिट नंबर्स लिखेंगे हम, ठीक है। टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं विद नो डिजिट रिपीटेड। तो 4 डिजिट नंबर लिखने के लिए हमारे पास प्लेसेस टू फिल कितनी है, 4 डिजिट नंबर्स में 4 प्लेसेस आएंगे। कौन कौन सी, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड प्लेस, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड थाउजेंड प्लेस। 4 डिजिट नंबर हम 3 डिजिट से लिखेंगे 0 to 9। गिवन डिजिट्स आर, इसमें जो गिवन डिजिट्स होंगे टोटल मैंने मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब जो मेंशन नहीं किया तो 0 to 9 होंगे जो बेसिक है। गिवन डिजिट्स आर वो आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारे पास गिवन डिजिट होंगे। 0 to 9 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 10। तो 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हमने देखना 1000 प्लेस जो है वो हम 1 to 9 किसी भी डिजिट से फिल कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। 1000 प्लेस पे 0 अगर हमने लगा दिया तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। इसका मतलब हम 1000 प्लेस जो है वो रिमेनिंग 9 डिजिट 0 के अलावा बाकी 9 डिजिट्स बचे उनसे फिल करेंगे 9 परम्यूटेशन 1 इतने वेज से, क्योंकि टोटल हमारे पास ऑप्शंस 9 है इसको फिल करने के लिए। और प्लेसेस टू फिल कितनी है 1, कितने आएंगे इसमें 9 परम्यूटेशन 1 वेज से हम 1000 प्लेस फिल करेंगे। और पीछे बची हुई ये जो प्लेसेस हैं, पीछे बची हुई प्लेसेस जो हैं यूनिट्स, टेंस और 100 प्लेस, कितनी प्लेसेस बची, ये पीछे 3 प्लेसेस। तो इनको हम कितने वेज से फिल करेंगे। अब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो एक ऑप्शन तो हमने यहाँ पे यूज किया 0 to 9। पीछे हमारे पास 10 डिजिट है बट एक ऑप्शन यूज हो गया है, पीछे 9 ऑप्शन हमारे पास। प्लेसेस टू फिल कितनी है 3, तो 9 परम्यूटेशन 3 वेज से। यहाँ पे डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जो ऑप्शन हमने यूज कर लिए एक, यहाँ पे कोई भी डिजिट जो फिल हुआ है तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। पीछे बचे हुए 9 डिजिट से हम 3 प्लेसेस फिल करेंगे, तो वो आएगा 9 परम्यूटेशन 3 वेज। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएंगे टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। इसका देखो गिवन डिजिट 0 to 9 है, तो इसमें सबसे पहले 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड by the digits 1 to 9 in 9 permutation 1 ways। टोटल ऑप्शन 9 है और प्लेस कितनी फिल करनी है, एक प्लेस 9 परम्यूटेशन 1 प्लेस। यहाँ पे सिंस repetition of digits is not allowed, डिजिट्स को रिपीट भी नहीं करना है, इसका मतलब सो रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय 9 डिजिट्स। एक ऑप्शन यूज हो गया तो आप इसमें 9 डिजिट्स में से फिल करेंगे, 9 डिजिट्स इन 9 परम्यूटेशन 3 वेज। टोटल एंड की वैल्यू नंबर ऑफ डिजिट 9 और प्लेसेस टू फिल 3, 9 परम्यूटेशन 3 वेज। देयरफॉर 4 डिजिट नंबर्स आर, हमने क्या पूछा था, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स आर
required number of 4-digit numbers is equal to क्या आएंगे 9 permutation 1 into 9 permutation 3. 9 permutation 1 is equal to 9 and 9 permutation 3 होगा 9 into 9 permutation 3 प्लेस के लिए नीचे के लिए मल्टीप्लाई करो 9 into 8 into 7. इसका प्रोडक्ट देखो कितना आता है वो होगा हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4-digit नंबर से प्रोडक्ट निकालो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो. How many 3-digit amount can be made using the digits 1 2 3 4 6 7 if no digit is repeated? हाँ, इस क्वेश्चन को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिस पे भी कर सकते हो, उससे सॉल्व होगा. और थ्योरम्स का भी यूज यहाँ पे अपने थ्योरम्स का यूज किया है, काउंटिंग प्रिंसिपल से भी ये निकलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक गिवन डिजिट्स दिए गए, इनसे हमने 3-digit इवन नंबर्स फॉर्म कर रहे हैं. तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन डिजिट्स आर कौन कौन से गिवन डिजिट्स हमारे पास 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 और 7 ये गिवन डिजिट्स हैं. और 3-digit इवन नंबर्स फॉर्म करने हैं. 3-digit इवन नंबर्स 3-digit नंबर्स में 3 प्लेसेस फिल करने के लिए होंगी 1 2 3 यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स. 3 प्लेसेस फिल करेंगे हम. तो यूनिट्स प्लेस, अब 3-digit इवन नंबर होना चाहिए. इवन नंबर के यूनिट प्लेस में हमेशा इवन नंबर ही आना चाहिए. यूनिट्स जो अभी 3-digit इवन नंबर, इसका यूनिट प्लेस हमने 2 4 और 6 इन्हीं डिजिट से फिल करनी है. इवन नंबर से कितने वेज से फिल होगी? टोटल हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? 3 प्लेसेस टू फिल कितना है? 1, दैट इज 3 परम्यूटेशन 1 वेज. 3 परम्यूटेशन 1 वेज से हम फिल करेंगे इसकी यूनिट प्लेस. और रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलो नहीं है. तो टोटल हमारे पास कितने थे? 6 थे. 6 डिजिट. एक ऑप्शन यूज हो गया, पीछे बचे 5. उन 5 ऑप्शन से 5 डिजिट से रिमेनिंग 2 प्लेस हम फिल करेंगे 5 परम्यूटेशन 2 वेज से. और इनका प्रोडक्ट आएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3-digit इवन नंबर्स. गिवन डिजिट्स आ रही है तो इसमें यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड by the digits 2 4 or 6 in 3 permutation 1 वे से फिल करेंगे. यहाँ पे because since the repetition of digits is not allowed, डिजिट्स की रिपीटिशन जो अलो नहीं है. तो सो द रिमेनिंग पीछे बचे रिमेनिंग 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड. अब कितने ऑप्शन बचे? टोटल 6 डिजिट में से एक ऑप्शन यूज हो गया, तो पीछे 5 कैन बी फिल्ड बाई 5 digits in 5 permutation 2 ways. Therefore the required number of 3-digit even numbers, 3-digit even numbers किसके बराबर आएगा? 3 permutation 1 into 5 permutation 2. तो 3 permutation 1 क्या होगा? 3 के बराबर. एंड 5 permutation होगा 5 into 4. 5 को 2 प्लेसेस के लिए नीचे के लिए मल्टीप्लाई करो. दिस बिकम 5 is a 15 4 is a 60 इसका आंसर आएगा. ये बनेगा इन डिजिट से टोटल नंबर ऑफ 3-digit इवन नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 4 इसी के रिलेटेड है. ये आपको मैं होम असाइनमेंट देता हूँ, आप खुद सॉल्व करोगे.
Question number 5. From a committee of 8 persons, in how many ways we can choose a chairman and a vice chairman? One person cannot hold more than one position. एक आदमी एक ही पोजीशन होल्ड करेंगे, एक ही आदमी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन हमारे पास क्या है? 8 और प्लेसेस टू फिल कितनी है हमारे पास? 2 पोस्ट फिल करनी, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की प्लेसेस टू फिल कितना है हमारे पास? 2। टोटल नंबर ऑफ कितने बनेंगे इसमें? नंबर ऑफ वेज आएंगे 8 परमुटेशन 2 के बराबर। परमुटेशन का यूज करेंगे इसमें भी। नंबर ऑफ पर्सन्स 8, प्लेसेस टू फिल 2। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? इसको मैं n लिखूंगा, दैट इज 8। फिर प्लेसेस टू फिल 2, फिल इसको मैं r लिखूंगा, ये कितनी 2 प्लेसेस फिल करनी। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 8 परमुटेशन 2। इसका फॉर्मूला 8 परमुटेशन 2 होगा 8 into 7, दैट इज 56 वेज से हम फिल कर सकते हैं ये पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास n-1 परमुटेशन 3 रेशियो n परमुटेशन 4 1:9 के बराबर दिया गया है। तो वी हैव n-1 परमुटेशन 3 इज इक्वल टू n परमुटेशन 1 रेशियो n परमुटेशन 4 इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1:9। 1:9 के इक्वल दिया गया है, which implies that इसको मैं लिखते हैं n-1 permutation 3 upon n permutation 4 is equal to 1/9 के बराबर। implies that n-1 permutation 3 का मतलब क्या होगा? n-1 को नीचे के लिए 3 प्लेसेस तक आपने मल्टीप्लाई करना है। n-1 n-2 n-3 और n permutation 4 का आ जाएगा n 4 प्लेसेस के लिए n-1 n-2 ये 1/9 ऐसे। ये फैक्टर्स इन 3 फैक्टर्स के साथ कैंसिल, पीछे क्या आ जाएगा? विच इंप्लाइज दैट 1/n इज इक्वल टू 1/9 के बराबर। देयरफॉर n की वैल्यू क्या निकली? 9 इसका आंसर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में आपको सॉल्व फॉर्म मिलेगा, आप उसी बेसिस पे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया? फर्स्ट पार्ट r की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास क्या है? 5 परमुटेशन, वी हैव 5 परमुटेशन r इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2 into 6 परमुटेशन r -1 के बराबर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो इसमें क्या आ जाएगा? इंप्लाइज दैट 5 परमुटेशन r को मैं क्या लिखूंगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें हम एक्चुअल फॉर्मूला यूज करेंगे परमुटेशन का। वो क्या होता है? n परमुटेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल। n हमारे पास 5 थे, आएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r होल फैक्टोरियल। इधर आ जाएगा 2 into 6 परमुटेशन r -1 आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r -1 का होल फैक्टोरियल। इसके बराबर लिख दिया, विच इंप्लाइज दैट 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r का होल फैक्टोरियल ऐसे ही, और इधर 2 into 6 फैक्टोरियल को आप लिखो, 2 को ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। 6 फैक्टोरियल को आप लिखो 6 into 5 फैक्टोरियल, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा? जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बनेगा 6 माइनस r, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 7 माइनस r का होल फैक्टोरियल। इसको 5 फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल करो,
तो ये आ जाएगी इम्प्लाइज दैट 1/5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 to the 12 अपॉन 7 माइनस आर होल फैक्टोरियल किसके बराबर लिख सकते हो आप 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर का यहाँ फैक्टोरियल यूज करो। ये और ये कैंसिल हो गए डिनोमिनेटर में 5 माइनस आर 5 और दोनों आर डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो गए विच इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12 के बराबर। इम्प्लाइज दैट 7 6 42 7 इंटू माइनस आर का 7 आर माइनस आर इंटू 6 का माइनस 6 आर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 के बराबर। इसी को आगे सिंप्लीफाई करें आर स्क्वायर पहले लिखते हैं 7 6 कितना हो गया माइनस 13 आर प्लस 42 और इस 12 की साइड ट्रांसपोज के माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के बराबर। नेक्स्ट इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं आर स्क्वायर तो माइनस 13 और ऐसे ही और 42 में से 12 के पीछे कितना आएगा 30 इज इक्वल टू 0 आर स्क्वायर ऐसे ही। तो देखो यहाँ पे सम आना चाहिए माइनस 13 आर प्रोडक्ट 30 आर स्क्वायर के बराबर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आर निकाला कॉमन तो आर माइनस 10 माइनस 3 निकाला कॉमन तो आर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू आ जाएगी आर माइनस 3 एक फैक्टर और एक आएगा आर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यूज एक निकलेगी 3 और एक निकलेगी 10 बट 10 आर की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं क्योंकि आर 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए बट आर इज इक्वल टू 10 इज नॉट पॉसिबल एज 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए आर इन लेस देन आर इक्वल टू 5 ये इसकी लिमिट। तो देयरफॉर इसको तो आर की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 3 इसका आंसर ये निकला। नेक्स्ट जो है इसका सेकंड पार्ट वो भी आपने सेम इसी तरह सॉल्व करना है वो तो इससे ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व करता हूँ। 8 क्वेश्चन क्या है How many words without meaning can be formed using all letters of the word equation? इक्वेशन के सभी लेटर्स का हमने यूज करना है तो इससे कितने वर्ड्स बनते हैं विद मीनिंग या विदाउट मीनिंग टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमें बताने हैं। इक्वेशन वर्ड में अगर हम देखें सबसे पहले इसके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आते हैं यूजिंग ईच लेटर एक्जेक्टली वंस without meaning form करने हैं using all letters of the word equation using each letter exactly once कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर ऑफ लेटर्स in the word EQUATION इक्वेशन में कितने 3 3 6 to 8 है। फिर सभी प्लेसेस टू फिल कितनी 8 इन सभी का यूज करना है। तो 8 प्लेसेस पे होते हैं तो 8 प्लेसेस टू फिल कितने वर्ड्स लेने हमने 8 का ही यूज करना है। तो मैं लिखूंगा प्लेसेस टू फिल कितनी आएंगी ये भी 8 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस रिपीटेशन नॉट अलाउड सिंस एग्जैक्टली एक लेटर एक ही बार यूज होगा इसको तो कोई रिपीट नहीं करना है सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इक्वेशन में सभी वर्ड्स क्या है इसके सभी लेटर्स क्या है डिफरेंट है इक्वेशन तो इसको सो required number of words required
नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनते हैं विद विदाउट मीनिंग इज इक्वल टू 8 परम्यूटेशन 8 के बराबर जो होता है 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इसको सॉल्व करके आ जाएगा इसका आंसर। देखो क्या आता है इसकी कैलकुलेशन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करता हूँ। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे वर्ड के लेटर्स से यूज करके हमने विद और विदाउट मीनिंग देखने कितने वर्ड्स फॉर्म होते हैं। तो टोटल लेटर्स इन द वर्ड मंडे कितने हैं MNDY that is 6। क्वेश्चन नंबर 9 टोटल letters in the word मंडे के टोटल लेटर्स कितने हैं 6। How many letters can be made from the letters of the word Monday? Assuming that no letter is repeated, इसमें repetition not allowed है। No letter is repeated. If 4 letters are used at a time, हाँ repetition not allowed है और Monday के हमने 4 letters का यूज करके बताने हैं विदाउट मीनिंग्स कितने वर्ड्स बनते हैं। फर्स्ट letters used at a time, इनमें से प्लेसेस टू फिल कितनी 4 यानी प्लेसेस टू फिल लिखे या लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम कितने लेटर्स को यूज कर रहे हैं 4। दैट इज n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू क्या है 4। तो इसका देयरफॉर रिपीटिशन इसमें नॉट अलाउड है सिंस रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इसमें भी अलाउड नहीं है। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमें भी दिया विदाउट मीनिंग वो कितने बनेंगे 6 परम्यूटेशन 4 के बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा 6 को 4 प्लेसेस के लिए नीचे के लिए मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 6 5 4 3 कितना आता है 6 5 30 4 3 12 30 इंटू 12 होता है कितना 360 इसका आंसर। दूसरा क्या है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। सेकंड लेटर यूज्ड एट अ टाइम इज इक्वल टू 6 लेटर्स का यूज करेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स। यहाँ भी रिपीटिशन नॉट अलाउड है। रिपीटिशन सभी के लिए लिखा नॉट अलाउड है। ये आ जाएगा 6 परम्यूटेशन 6 सॉल्व करो ये आ जाएगा इसके बाद 6 परम्यूटेशन 6 होता है 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 ये खुद कर लो। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। सभी लेटर्स को यूज करना है तीसरे पार्ट में बट फर्स्ट लेटर शुड बी अ वोवेल। इसका मतलब टोटल प्लेसेस टू फिल कितनी 6 प्लेसेस 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट लेटर शुड बी वोवेल। वोवेल कौन से नंबर ऑफ वोवेल्स कितने 2। तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस जो होगी वो हम फिल करेंगे 2 वोवेल से 2 परम्यूटेशन 1 वे से। तो पीछे बची हुई 5 प्लेसेस जो हैं वो बचे हुए 5 ऑप्शन क्योंकि एक ऑप्शन हमने यूज कर लिया यहाँ पे। तो फिर बचे हुए 5 लेटर्स से हम फिल करेंगे 5 परम्यूटेशन 5 वे से। इसका लिखो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय द वोवेल्स or a by the letter in two permutation 1 place 1 ways and remaining 5 places can be filled by 5 letters in 5 permutation 5 ways। इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर तीसरे पार्ट का। चौथा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है In how many distinct permutations of the letter Mississippi do the 4 eyes not come together? इस Mississippi जो हमारे पास वर्ड है इसके कितनी परम्यूटेशन में 4 eyes जो है वो not come together इकट्ठे नहीं आ रहे हैं यानी कि 4 eyes साथ में नहीं होने चाहिए अलग अलग करके हों तो
तो कितने लेटर्स जिनके साथ में नहीं आ रहा है। इसमें मैं पहले टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनाते हैं, इसकी कितनी बनती है। फिर नंबर ऑफ परम्यूटेशन देखता हूँ जिनमें 4 आइज इकट्ठे आ रहे हैं, और जो हमारा आंसर आ जाएगा नॉट कम टुगेदर में से, नॉट कम टुगेदर के लिए क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन में से हमें करना है नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच 4 आइज कम्स टुगेदर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10th क्वेश्चन में वी हैव, इसमें मैं लिखता हूँ जरा ऊपर से लेता हूँ मैं, ये टेबल, ये इसमें से लेटर्स लेता हूँ, लेटर्स यहाँ से लेता हूँ मैं नंबर ऑफ, उनका नंबर, और आगे कर देंगे इसका टोटल। लेटर्स मिसिसिपी में कौन कौन से लेटर यूज हो रहे हैं, सबसे पहले एम, कितने बार, कितने नंबर चाहिए, एम कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, वन टाइम अकर कर रहा है। फिर उसके बाद आई कितनी टाइम्स अकर कर रहे हैं, 4 टाइम्स अकर कर रहे हैं इसमें। फिर नेक्स्ट लेटर क्या है इसमें, एस, कितने टाइम्स अकर कर रहा है, 2 to 4 टाइम्स अकर कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पी, कितनी टाइम्स अकर कर रहा है, अच्छा 2 टाइम्स अकर कर रहा है। और इसका टोटल कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आएंगे, 4 4 8 2 10 1 11। इसमें लेटर्स वर्ड मिसिसिपी में, जिसमें से आई 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एस 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और पी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसमें हम थ्योरम 4 का यूज करेंगे, थ्योरम 4 का यूज करना है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी बनती है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन इसकी कितनी आएंगी, वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ लेटर दैट इज 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 टाइम्स आई रिपीट हो रहा है, 4 फैक्टोरियल, 4 टाइम्स एस रिपीट हो रहा है, इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल के बराबर। ये आएंगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इसकी। फिर when 4 eyes comes together, 4 eyes को एक ही इसमें वर्ड क्रिएट करो, comes together। 4 eyes, ये तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन जहाँ पे आई एक साथ नहीं, कहीं अलग अलग है जैसे इसमें दिए गए। 4 eyes come together वाली हम देखते हैं, 4 eyes come together, तो इसी वर्ड मिसिसिपी में क्या होंगे, यहाँ से हम लेते हैं लेटर्स, और यहाँ से इनका नंबर। 4 आई को हम एक ही ब्लॉक क्रिएट करना है, तो पहले मिसिसिपी का एम 1 टाइम अकर कर रहा है, फिर 4 आईज आई 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 एक ही साथ होंगे जहाँ भी होंगे, इसको हमें एक लेटर ट्रीट करना है, ये 1 टाइम अकर करेगा। फिर एस 4 टाइम्स अकर कर रहा है, और पी 2 टाइम्स अकर कर रहा है। इसका टोटल किसके बराबर आ जाएगा, 4 2 6 7 8 के बराबर। तो when 4 eyes come together, total number of permutations कितनी आएंगी, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ permutations when 4 eyes come together, 4 eyes come together, ये किसके बराबर आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल, टोटल ये लेटर्स 8 बन रहे हैं अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल के बराबर। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, वो परम्यूटेशन जिनमें 4 eyes नॉट कम टुगेदर है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस
जो हमें चाहिए परमुटेशन वो किसके बराबर आ जाएगी 4s टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन माइनस नंबर ऑफ परमुटेशन विच 4i's कम टुगेदर। ये आ जाएगा हमारे पास 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल के बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करो 11 फैक्टोरियल किसके बराबर लिखोगे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन, चलो इसको आगे कैंसिल करो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक ले जाओ इसको। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल लेके ऐसे ये इसके साथ कैंसिल करना हमने। इस 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखता हूँ, इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और चलो लिखो इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 कर दो। इसमें से माइनस करना हमने 8 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर दो। इनको सिंप्लीफाई करना है। देखो इस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इधर भी इससे ये कैंसिल हो गया, फिर इसको आगे निकालो, कैलकुलेट करो किसके बराबर आता है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएंगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। और क्वेश्चन नंबर 11 इसी बेसिस पे इसको आप करना ट्राई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन टॉपिक इसका, कॉम्बिनेशन और उसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज होगी वो पढ़ेंगे कल।